कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान से सहाफ़ी ने सवाल किया था कि सुनने में यह है कि अंदर चपकलिश हुई तो वो नाराज़ हो गए। आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, आज अंदर की कहानी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर अल्हम्दुलिल्लाह साहब बड़े सीनियर आदमी हैं, मैं उनकी किसी बात को जुटला तो नहीं सकता, ये उनका मौक़िफ़ है। मेरे पास जो इतला ये है कि 23 मार्च को ये इस्लामाबाद के अंदर नहीं जा रहे। 23 मार्च को अंदर ऑप्शन ये आया है कि जनाब हम इस्लामाबाद जाने की बजाय, अगर पहली तो ये डिस्कस हुई कि 23 मार्च इतनी लंबी तारीख, इंतज़ामात कौन करेगा। फिर दूसरी बात हुई यहाँ पर मेज़बान कौन होगा। तीसरी बात हुई कि अगर 23 मार्च तक हालात तब्दील हो गए और हालात किसी और तरफ चले गए, खुदा न खास्ता कोई आफत ज़दा कोई हालात हो गए, खुदा न खास्ता कोई और मामला हो गया, या फिर उसका गया महंगाई मार्च ही ख़त्म हो गया, महंगाई का रोला ही ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा 23 मार्च तक तो देखें। ये मैं आपको वो मुसद्दक़ा बात कह। फिर एक ऑप्शन आया कि जनाब 23 मार्च को वाकई इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफ़रा मौजूद होते हैं, बड़ा अच्छा खासा एक चीज़ होती है, तो ये किस तरह आप ये सारा कुछ हो सकता है। तो उसने कहा जनाब बात यह है बड़ी सिंपल सी कि 23 मार्च तक चलने दें, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वहीं पर मौजूद एक KPK से तल्लक रखने वाली सियासी जमात के रहनुमा ने कहा कि जनाब क्या ये कन्फर्म है कि 23 मार्च को मार्च होगा, महंगाई मार्च होगा। तो उस पर फिर हंसकर ये कहा गया कि ज़रा इंतज़ार करें। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ जी, 4 अहम रहनुमा जो इस PDM के अंदर हैं वो तो इस बात पर एग्री होने के लिए तैयार हैं कि जहाँ हमें लियाकत बाग पिंडी दे दिया जाए, हम वहाँ पे जलसा करते हैं और उसके बाद हम जो है आगे आ जाएंगे, सही जहाँ तक आप आने की इजाज़त देंगे। लेकिन मेरे पास इतला ये है कि 23 मार्च से पहले पहले टूट गई तरक करके ये हो जाएगा। ये देख लीजिएगा यासर, 14 अगस्त को भी याद है इन्होंने जलसे का ऐलान किया था, नहीं हुआ था। अब 23 मार्च को इन्होंने ऐलान किया, नहीं होगा। हो सकता है 23 मार्च से पहले ये कोई और ऐलान कर दें। और मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर कर दूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि कोई अंदर इख्तलाफात नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, मैंने चैलेंज से कहा था कल भी, आज भी कह रहा हूँ, 23 मार्च के बाद PDM की क़यादत कोई और कर रहा होगा। अगर PDM हुई, अगर PDM रही, नहीं राना साहब अगर रही, फर्ज कर ले रहती है, तो फिर ऑप्शन कौन हो सकता है? फिर ऑप्शन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून अपनी ताई खेलने जा रही है। मुस्लिम लीग नून अपने ताई खेलने जा रही है। मौलाना साहब हर सूरत में असम्बलियों का हाथ मचाते हैं। आज आप गौर करें ना कि उनके तर्जमान ने क्या कहा कि एक दिन भी ये हुकूमत गवारा नहीं, एक लम्हा भी इस हुकूमत के इस मुल्क की माशियत के लिए तबाही की तरफ जा रहा है। तो फिर आप इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? इतना लंबा इंतजार क्यों? फिर 23 मार्च ही तारीख क्यों? एक सवाल है। फिर 23 मार्च की आपको पता है कौम तबाह हो रही है, आपके बकौल के मुल्क जो है बिल्कुल तबाही के दहाने पे चला गया है, आपके बकौल के जनाब महंगाई से आम आदमी मर रहा है। तो फिर आप इतना लंबा इंतजार क्यों कर रहे हैं? इंतजार की वजह क्या है? बड़ा सिंपल और साफ सा क्लियर सी चीज़ है मेरे भाई के 23 मार्च को एहतजाज नहीं हो रहा। चलो राना साहब, अगर 1% एहतजाज होता है, चले मैं आपको बताऊँ, अगर 1% एहतजाज होता है तो उसमें से मुस्लिम लीग नून की सिर्फ हाजिरी होगी और कुछ नहीं होगा। चले तो आप बल्दियाती इंतखाबात को लेकर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या ये इस्तीफ़े ना देने की वजह बल्दियाती इंतखाबात? नहीं जी, बल्दियाती इंतखाबात को आप ये कहें कि क्या इख्तलाफात या फला, बल्दियाती इंतखाबात पे ये सारे मुतफिक हुए कि हमें बल्दियाती इंतखाब लड़ना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के गले की हड्डी बन जाएंगे मौलाना साहब। पता है आपको क्यों? ये मानेंगे नहीं इनके लोग। मेरे पास ये इतला और ये मुझे कन्फर्म किया मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने। उन्होंने कहा, मौलाना साहब ने कहा जी ठीक है, अगर बल्दियाती इलेक्शन लड़ने हैं तो ये जो PDM है फिर इसका एक इत्तेहाद होगा और PDM जो है वो अपना हिस्सा लेगी। ये नहीं होगा फिर के जिस तरह कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और बाकी जगहों पे आप लोग हमें पीछे कर रहे हैं, आप ही बैठे हुए हैं, हमें पूछ कोई नहीं रहा। तो फिर यहाँ पर चाहे ज़िली निज़ामत हो या चेयरमैनशिप हो या मेयर जो भी बनना हो, उन्होंने कहा जी उसमें फिर PDM, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, PDM अपना हिस्सा लेगी। अब मुझे बताए मुस्लिम लीग नून पंजाब से कहाँ PDM को हिस्सा देगी? मुस्लिम लीग नून और कहाँ से हिस्सा देगी? वो कह रहे हैं कि अच्छा ये भी उन्होंने कहा है कि ये मत सोचिएगा कि आप हमें कह दें जी आप बलोचिस्तान में हिस्सा ले लें, आप हमें कह दें आप KPK में हिस्सा ले लें, आप हमें कह दें सिंध में हिस्सा ले लें। नहीं, मजबूरी लफ्ज़ अदा किया गया कि पूरे पाकिस्तान में, खासकर पंजाब में जहाँ पे आप हैं। अब नून लीग जो है वो इस
चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 23 मार्च से पहले कोई ऐसा हाथ कर देगी कि फिर वही होगा टूट गई तरक करके। ये मैं आपको बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि पीडीएम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून राह फरार इख्तियार करना चाहती है, कुछ भी जवाब उसमें मैं बता दूं, एक और चीज़ आपको बता दूं क्लियर, मुस्लिम लीग नून का इशू महंगाई तो है ही नहीं। उनका इशू है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी, उनका इशू है मरियम जो है उनके लिए केसेस ख़त्म हो, हसन हुसैन के केसेस ख़त्म हो, इसाक डार के केसेस ख़त्म हो, शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो। भाई महंगाई मार्च का मतलब क्या है? महंगाई, इनका तो जिक्र ही कहीं नहीं होगा, फिर किसका जिक्र होगा मुझे बताएं। तो मुस्लिम लीग क्यों इनके साथ जाएगी फिर महंगाई मार्च? इसलिए ये भी एक फड्डा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त तक ये फड्डा अच्छा खासा चल रहा है जब इन्होंने कहना जनाब महंगाई मार्च नहीं, साथ ये भी रखें, साहब ये भी रखें, साथ ये भी रखें, तो उस पर मौलाना साहब ने मानना नहीं। तो जब मौलाना साहब ने नहीं मानना तो 2-3 तलख बयान आएंगे जिसके बाद कहा जाएगा जनाब इस पीडीएम में जनाब ये हो गया, लिहाजा 23 मार्च को हम नहीं कर रहे। ये होगा।